क्योंकि अपना व्हीकल होना ज़रूरी है। और एक कमलेश चाचा जी हैं सिल्ली से जो स्कूटी चला रहे हैं आज, तो हमें भी अच्छा लग रहा क्योंकि सीखने का कोई टाइम नहीं। तो सामने ये सबसे बड़ा धार पानी का। तो बाहर स्टार्टिंग क्या मिलती है? 10,000, 12,000, 15,000 से ऊपर किसी को नहीं मिलती। वो भी 12-12 घंटे करना पड़ता है कंपनियों में, होटलों में जॉब। अगर सरकार थोड़ा बहुत रोजगार दे देना घर पे 10,000, 12,000 का। व्यू पॉइंट भी धीरे धीरे तैयार होने लग गया है। आधा से ज़्यादा काम हो चुका है व्यू पॉइंट। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कमलेश रावत द्वारिखाल ब्लॉक से देवभूमि उत्तराखंड में आप सबका स्वागत करता हूँ। सुबह सुबह के 10 बज रहे हैं, मौसम भी आज साफ है, अच्छी धूप लगी हुई पहाड़ों में। और आज का वीडियो एक खास बनने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि इसमें मैं कुछ सरकार की कुछ अच्छाई भी दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में कुछ खास होगा। तो पहाड़ों में इतनी तेज़ धूप लगी हुई है, आप देख सकते हो चारों तरफ तेज़ धूप है। बस तेज ठंडी हवा से ही हम लोगों को यहाँ पे गर्मी का एहसास नहीं होता। गर्मी का एहसास इसीलिए नहीं होता क्योंकि जितनी तेज़ धूप लगी है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। ज़्यादा कुछ तो नहीं है। अब जो लोग बाहर गए हैं हमारे यहाँ से भी जॉब करने के लिए, गांव से या किसी भी गांव से, तो उनको यार बाहर स्टार्टिंग क्या मिलती है? 10,000, 12,000, 15,000 से ऊपर किसी को नहीं मिलती। वो भी 12-12 घंटे करना पड़ता है कंपनियों में, होटलों में जॉब। अगर सरकार थोड़ा बहुत रोजगार दे देना घर पे 10,000, 12,000 का, तो गाँव भी भरे रहेंगे और रोजगार भी होता रहेगा और साफ सफाई भी रहेगी गाँव की। तो सरकार को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास कोई रोजगार नहीं होगा गाँव में, तो हर किसी ने बाहर ही जाना है। अब बाहर जाने से अलावा और कुछ बचता भी नहीं है, क्योंकि खेतें तो सारे बंजर हो गए, खाली हो गई, होता भी कुछ नहीं है। जंगली जानवर इतने सारे हैं यहाँ कि हम कह नहीं सकते। तो अगर सरकार कुछ ऐसी ध्यान देती उत्तराखंड में तो बहुत कुछ होता है। पर सरकार, अब हमारे PWD मंत्री 10 साल से सतपाल महाराज जी हैं, और रोड का हाल देखो ये। और खुद हमारे यहाँ से विधायक हैं, चौबटे खाल विधानसभा सीट से विधायक हैं सतपाल महाराज जी, PWD मंत्री। और आज 14 साल हो गए इस रोड का यही हाल है। तो राजनेता लोग तो केवल अपने लिए नेता बनते हैं, वो पब्लिक के लिए तो कोई बनता है नहीं। अगर ये थोड़ा सा पब्लिक के बारे में सोचते ना, तो आज उत्तराखंड कोई बड़ा क्षेत्र तोड़ने। अरे हिमाचल को देखो, आज वहाँ इतना डेवलप है ना हर चीज़ में, यहाँ से तो 100 गुना आगे होगा। और यहाँ 22-23 साल अलग हुए हो गए उत्तराखंड को, पर उत्तराखंड की स्थिति जैसी की तैसी है आज भी। हम तो जो बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं, और बोलना भी सही है। बोला इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। हिमाचल को देखो, कुछ ना कुछ नया हर साल में नया। हर 5 साल में वहाँ चाहे किसी भी पार्टी ने कितना भी काम करा लिया हो, फिर भी 5 साल में सरकार वहाँ चेंज होगी होगी। क्यों होगी? कि वहाँ के लोग विश्वास नहीं करते। अगर किसी को एक बार सत्ता पे बैठा दो ना, और 10-15 साल के लिए सत्ता पे बैठा दो, तो वो काम नहीं करते फिर। तो इसलिए हर 5 साल में सरकार वहाँ चेंज भी होती है, और काम भी वहाँ यहाँ से तो 50 गुना अच्छा काम होता है। पहले बाहर ही रहता था, पर लॉकडाउन के बाद मैं घर आया, और घर आके मुझे यार इतना अच्छा लगा ना, मैंने बाहर जाने का सोचा ही नहीं। अपना रोजगार जो भी किया मैंने गांव में ही किया। नहीं तो लॉकडाउन से पहले मैं हिमाचल प्रदेश में रहता था, वहाँ पे कम से कम मेरे को 15 साल हो गए। 15 साल बहुत होते हिमाचल प्रदेश में। और वहाँ भी ऐसे ही था, मतलब जैसे अपने यहाँ है ऐसे ही था हिमाचल प्रदेश में भी। और जब से मैं घर पे आया ना, मैंने जॉब करने की नहीं सोची, अपना ही रोजगार कुछ घर पे ही किया है। और अच्छा भी है। एक तो यहाँ पे शुद्ध है सब कुछ, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मज़ा भी आ रहा है घर पे रहने में। घर पे ये है कि रोजगार थोड़ा बहुत मिल जाए, 10, 15, 12 हज़ार महीने का, तो बहुत अच्छा है यहाँ पे रहने के लिए। जो कहते हैं ना पहाड़ों में स्वर्ग रहता है, तो सही में जब पहाड़ों में आओ और उस चीज़ को देखो ना, तो स्वर्ग से कम नहीं होता पहाड़। बहुत ही सुंदर, सब चीज़ में यहाँ पे शुद्धता होती है। गाजर घास इतना हो रखा है, चलो 4 व्हीलर वाला है, 4 व्हीलर तो आराम से निकाल लेगा। पर इस टाइम में बरसात का टाइम, उमस होती है, तो इस टाइम अगर बाइक वाला यहाँ पे आया और इस गाजर घास के अंदर से एकदम से सांप निकल जाए, तो बाइक वाला क्या करेगा? अपने को बचाएगा या खुद बचेगा? या मतलब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है।
तो सरकार यार, जब तुम इस 14 साल से इस रोड का, अरे तुमने डामरीकरण नहीं कराना है, कम से कम साफ सफाई तो करवा सकते हो। कुछ तो सरकार को इतना ध्यान देना चाहिए यार। जहाँ की स्थिति इतनी खराब है यार, 14 साल हो गया, इतना दूर से भी नहीं, हम बिल्कुल बैकआउट एरिया भी नहीं है ये यार। पौड़ी से हमारा 50 किलोमीटर 55 किलोमीटर की दूरी पे, सतपुली से हमारा 12 किलोमीटर की दूरी पे। नेता लोग सतपुली तक आते हैं, सतपुली में उन्होंने बस और सतपुली से वापस चले जाते हैं। अभी इतना खतरनाक गाजर घास होगा, बाइक वाला कहाँ से निकालेगा? यहाँ पे लीक पे निकालेगा। अगर एकदम से ये घास के अंदर से सांप आ गया तो क्या करेंगे आदमी, क्या करेगा? और ये 8-9 किलोमीटर का लिंक रोड है, यही हाल हो रखा है इसका सारा। ने सत्ता में बैठा दिया, सरकार को कभी दोबारा लाना ही नहीं चाहिए। सरकार को कभी नहीं लाना चाहिए। एक सरकार को एक बार आजमाओ और छोड़ दो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। तो यहाँ पे स्कूटी में आए हमारे चाचा जी सिलड़ी से, कमलेश चाचा जी और मदन चाचा जी। तो आज कमलेश चाचा जी गाड़ी चला रहे हैं भाई, स्कूटी चला रहे हैं। और तो कमलेश चाचा जी स्कूटी चलाना भी इस रोड पे ज़रूरी है, क्योंकि अपना व्हीकल होना ज़रूरी है। और एक कमलेश चाचा जी हैं सिलड़ी से जो स्कूटी चला रहे हैं आज। तो हमें भी अच्छा लग रहा, क्योंकि सीखने का कोई टाइम नहीं होता भाई। जब रोड आई है तो घर पे तभी सीखेगा आदमी। और सुंदर चलाने लगे चाचा जी। तो अभी घुमा के लाएंगे चाचा जी स्कूटी। तो उम्र कुछ नहीं होती सीखने की, पर अच्छा है जब रोड आई है घर पे तो सीखा रहेगा तो काम ही आएगा। तो अभी पीछे से लाने वाले हैं चाचा जी स्कूटी चला के। तो आज उन्होंने शायद पहली बार पकड़ा, पहली बार स्कूटी चलाने लगे। पीछे वाले चाचा जी तो फौज वाले हैं, आर्मी वाले चाचा जी हैं, मदन चाचा जी। तो मेरे बिल्कुल पीछे से ला रहे हैं कमलेश चाचा जी स्कूटी चला के। और पीछे तो आर्मी वाले हैं। आर्मी वाले तो वैसे ही बिल्कुल निडर होते हैं, पर आगे वाले चाचा जी स्कूटी चलाना सीख गए हैं पूरा। ये देखो पूरा मस्त से चला रहे हैं चाचा जी। इधर की वही होगी जो पुराने ज़माने के बुजुर्ग लोगों ने कर रखी है। जैसे ये खेत पानी, मतलब आज से 200-300 साल पुराना पानी है। और ये सामने हमारे गांव का धारा। तो ये पानी हमारा बहुत पुरानों का है, मतलब जब से हमारे बाप दादा परदादा के ज़माने से यहाँ पे पानी का धारा है। तो पानी की कमी हमारे गांव में बिल्कुल नहीं है। 2 नल के घर पे लगे हुए हैं, 100 या 150 मीटर पे ये भी है। मतलब पानी की का बिल्कुल कमी नहीं है गांव में। काफ़ी सारे गांव ऐसे होते हैं पहाड़ में जहाँ पानी की बहुत दिक्कत होती है। तो हमारे गांव में फ़िलहाल पानी की कोई दिक्कत नहीं है। एक धारा ये है, 2 नल के घर पे लगे हुए हैं अलग अलग जगह से। और अभी सबसे बड़ा पानी का धारा मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो सामने ये सबसे बड़ा धार पानी का। तो यहाँ पे पानी भी बिल्कुल ठीक ठाक है। गदेरा भी ऊपर से आप देख रहे होंगे, बड़ा खतरनाक वाला है। यहाँ पे 2013-14 में ऊपर बादल फटा था। बादल फटने के बाद यहाँ पे कम से कम एक घर बराबर पत्थर था। तो वो पत्थर बह के लापता हो गया, कोई पता नहीं चला उस पत्थर का। उसमें हम मतलब कम से कम 3-4 जोड़ी के लोग एक साथ कपड़े धो सकते थे, इतना बड़ा पत्थर था। उसके बाद उस पत्थर का कोई पता नहीं चला। किसी की नहीं, घर पे 2-2 नलके लगे हुए हैं। एक आपको आगे दिखाया होगा पुराने ज़माने का पानी, बहुत पुराना पानी है। और ये पानी भी हमारा बहुत पुराना है। ये पानी यहाँ पे भरने के बाद जितना ये नीचे जा रहा है, जितना पानी ये नीचे बह रहा है, ये नीचे स्यार में काम आता है। सारा पानी जाता है नीचे स्यार में, जहाँ हमने अभी बहुत कुछ चीज़ें लगा रखी हैं, तो वो पानी वहाँ यूज होता है। तो पानी यहाँ पे काफ़ी तेज़ है जो ये बह के जा रहा है नीचे से। ये सामने रोड भी है और सामने ही पानी का धार भी है, और सामने ही पानी की तेज़ धार है। तो तेज़ धार, तो ये सामने हमारे गांव का स्यार। तो जो भी पानी वहाँ पे से वेस्ट होके नीचे जाता है, तो ये बगल में नहर बनी हुई है और सीधा हमारे गांव के इस स्यार में जाता है। और इस स्यार में जाके यहाँ हमने बहुत कुछ बो रखा है। अदरक है, अरबी है, मिर्च है, मतलब काफ़ी कुछ हर किसी ने अपने हिसाब से बोया हुआ है। पहले हम यहाँ पे धान बोया करते थे। जब धान बोते थे तो काफ़ी धान होता था यहाँ पे। अब तो सारा चारों तरफ से जंगली होने लग गए। पर जितने लोग बाल घर पे हैं
कर रखा उन्होंने। और पूरा बेस यार, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ वो है जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। और ये बगल में हमारा गांव, यहाँ पे पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा, इससे ऊपर ही कर रखा जो भी खेत कर रखा है। इससे नीचे ये पूरा बंजर है लास्ट तक। और पहले हम लोग बिल्कुल नीचे तक खेत करते थे, पर अब धीरे 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 खेत बिल्कुल गांव में जनसंख्या भी कम ही रह गई। जो रह रखे हैं बस थोड़ा बहुत लोग हैं, तो इसलिए इतना भी कर रखा वही बहुत है। नहीं तो पौड़ी का तो इतना बुरा हाल है कि गांव के गांव खाली हो गए कई जगह। तो हमारे यहाँ तो भी काफ़ी सारी परिवार रहते हैं घर पे। तो यहाँ पे बना रखा था गांव में गेट, कम से कम ये 15-20 साल पहले बनाया था। तो यहीं से हमारे गांव का प्रवेश गेट अंदर जाने के लिए। आज थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ मैं अपने गांव में 2 चिनकियों के लेके। वैसे तो आता नहीं हूँ, पर कभी कभी आना होता है इनको लेके भी साथ में। सुबह सुबह चिड़ियों की चहक बड़ी प्यारी सी आ रही है। अब बहुत सारी चिड़ियाँ हैं। यहाँ पे लगी है गांव की रेलिंग, तो यहाँ पे सामने से हमारे गांव का पानी है और सामने ही रेलिंग लगी हुई है पानी की धार से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर, प्रधान जी। सरकारी संपत्ति हमारी है, इसे नुकसान न पहुंचाएं। पुष्कर सिंह चौहान, ग्राम विकास अधिकारी, पाटली। इसको बोलते हैं हम पहाड़ी भाषा में जिज्जू। ये जिज्जू, इसके जो ऊपर ये बाल है ना, ये बड़े ही भयंकर होता है। अगर किसी पे एक बार लग गया ना तो पूरे दिन भर इसकी खुजली नहीं जाती। अब देखो कितने भयंकर वाले बाल हैं। तो ये आजकल बरसात में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जहाँ पे देखो ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक पीछे देख रहे होंगे आप मेरी, कितनी भयंकर खाई है। तो इस बार बरसात नहीं हुई तो मतलब ठीक है, नहीं तो ये पूरा गदेरा भी भर के जाता है। और गांव के पास में ये बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, मतलब इतनी भयंकर भयंकर खाई हैं। पर इस बार बरसात कोई खास नहीं हुई, तो इस बार मतलब यहाँ पूरी घास जमी हुई है। नहीं तो यहाँ पे पूरा गदेरा भर के जाता है। तो इनको भी घुमाना थोड़ा सुबह शाम ज़रूरी है, क्योंकि घर पे बांध के वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं होती जितना उसको घुमा फिरा के थोड़ा चरा के लाएं। सामने हमारे गांव की प्राइमरी स्कूल, ये नैनी के नाम से है यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, जिसमें बच्चे भी ठीक ठाक हैं और रोड के पास में ही। और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। गुरु लोग यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे बहुत ही अच्छे गुरु लोग आ रखे हैं। मतलब प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी पढ़ाई होती है इस स्कूल में। और ये सामने बहुत ही बड़ा पहाड़, ऐसे डर लगता है इस पत्थर को देख के कि कभी गलती से छूट गया तो पता नहीं क्या करेगा। और ये उसके सामने ही बड़े बड़े चीड़ के पेड़, तो चीड़ के पेड़ भी यहाँ पे बहुत सारे होते हैं हमारे यहाँ पूरे पहाड़ों में। और पहाड़ तो खतरनाक ही है। जब हम बचपन में थे तो पहले हम इसी रास्ते से स्कूल जाया करते थे, प्राइमरी स्कूल आगे नैनी में। पर जब से ये रोड आई है तब सब रोड का ही रास्ता हो गया, तो नीचे वाले रास्ते सब बहुत ही कम चांस होगा कोई जाएगा, नहीं तो सब इसी रास्ते से जाते हैं। व्यू पॉइंट भी धीरे धीरे तैयार होने लग गया। आधा से ज़्यादा काम हो चुका है व्यू पॉइंट का। ये डबल मंजिल के लिए दूसरी मंजिल की काम भी शुरू हो गया और सामने जीना भी लग गया दूसरी मंजिल के लिए। दोनों चिंकियों को चरा के घर पे आया, तो घर पे आके सीधा जलजीरा पीने का मन कर रहा। तो एक भाई आ रखा है दुकान पे,
उसकी तरफ से मैं ये जलजीरा पी रहा हूँ, क्योंकि वो अमीर आदमी है तो इसलिए पीना पड़ता है। तो जब कोई पिलाता है तो ना भी नहीं बोलना चाहिए। और ये जलजीरा आप भी पियो, मस्त होता है हाजमा के लिए। यहाँ पर अब वीडियो का अंत करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में शेयर जरूर करें। शेयर करोगे तो मैं आपका और दिल से धन्यवाद करूँगा।